तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर इजी क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th। उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, जिसका पहला नंबर चैप्टर है विज्ञान तथा मापन। विज्ञान तथा मापन, इसका आज पार्ट नंबर 1 होने वाला है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। यानी हर कोशिश में सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। आप बार-बार कोशिश करेंगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन आपको बार-बार कोशिश करना, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए प्यारा सा लाइन है, हर कोशिश में सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? तो विज्ञान मनुष्य के द्वारा प्राप्त विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी मनुष्य के द्वारा जो भी प्राप्त विशेष ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विज्ञान यानी साइंस। मनुष्य के द्वारा प्राप्त विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। वि जोड़ ज्ञान। वि जोड़ ज्ञान। वि का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब ज्ञान। तो विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे आखिर विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, यानी विज्ञान के कितनी ब्रांच है। तो विज्ञान के दो ब्रांच है, भौतिक विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान यानी फिजिकल साइंस, और है एक जो है बायोलॉजी। तो भौतिक विज्ञान में भौतिकी तथा रसायन शास्त्र आ जाते हैं, यानी फिजिक्स तथा केमिस्ट्री आते हैं। जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान आते हैं, यानी बॉटनी और जूलॉजी आते हैं। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विज्ञान के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ फिजिक्स। तो आधुनिक भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। आधुनिक भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। और प्राचीन भौतिकी के पिता कौन थे? न्यूटन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जानेंगे कि रसायन शास्त्र के जनक कौन है। तो रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी लेबोजियर। एंटोनी लेबोजियर ने ही रसायन शास्त्र के खोज किया था। और एंटोनी लेबोजियर ने ही नाइट्रोजन यानी N2 का खोज किया था। नाइट्रोजन गैस का भी खोज एंटोनी लेबोजियर ने ही किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, एरिस्टोटल, जिनको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोटल। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, जो विज्ञान का अध्ययन करता है उन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं। यानी जो विज्ञान के बारे में अध्ययन करता है उन्हें हम साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए आखिर आखिर विज्ञान होता क्या है, विज्ञान की कितनी ब्रांचेज है। अब हम लोग जानेंगे मापन। तो आज का पहला नंबर हेडिंग है, यानी टॉपिक है मापन, ये जिसको इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं। किसी भी भौतिक राशि को माप के लिए एक मानक का प्रयोग होता है, उसे मापन कहते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक का यानी एक मानक का प्रयोग होता है, उसे मापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लंबाई को मीटर में मापना है, तो एक क्या हुआ? मीटर हमारा एक मानक मान हो गया। तो किसी भी भौतिक राशि को माप के लिए एक मानक का प्रयोग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेजरमेंट। जिसको अब इससे संबंधित एक पॉइंट है, इस मान को उस राशि का मात्रक कहते हैं। यानी लंबाई लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? हमारा मीटर। लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। अब हम लोग जानेंगे आखिर भौतिक राशि किसे कहते हैं।
व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? आखिर भौतिक राशि क्या है? तो वैसी राशि जिसे मापा जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। यानी वैसी राशि जिसे हम मेजर कर सकें उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। इसके एग्जाम्पल में हम लोग जानेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि के प्रकार। तो भौतिक राशि किससे कहते हैं? वैसी राशि जिसे हम माप सकें उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग जानेंगे आखिर भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं यानी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए जानते हैं भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं। तो भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं। पहला आधारी राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव्ड क्वांटिटी। अब इसमें आखिर आधारी राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो आधारी राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो उसे आधारी राशि कहते हैं। यानी वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करती हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आधारी राशि, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि इससे एग्जांपल में लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। लंबाई किसी से मिलकर नहीं बना है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? आधारी राशि। द्रव्यमान किसी से मिलकर नहीं बना है तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? आधारी राशि। समय किसी भी राशि से मिलकर नहीं बना है तो समय को क्या बोलेंगे हम लोग? आधारी राशि। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव्ड क्वांटिटी। तो दूसरा हमारा टॉपिक होने वाला है व्युत्पन्न राशि। आखिर व्युत्पन्न राशि क्या होती है इसको जानेंगे अब। वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर न निर्भर हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्षेत्रफल, बल, वेग, त्वरण इत्यादि। तो वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किससे बना है? क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई भी एक तरफ का लंबाई होता है। तो क्षेत्रफल को हम लोग किसमें मापते हैं? मीटर का स्क्वायर। लंबाई का मात्रक मीटर, फिर चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। तो मीटर इंटू मीटर का क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। तो वैसी राशि जो किसी अन्य राशि का मतलब होता है धारी राशि पर निर्भर हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। या इसके एक और डिफिनेशन हो सकता है, वैसी राशि जो जो आधारी राशि के सहायता से बनती हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं यानी डिराइव्ड यूनिट क्वांटिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल में क्षेत्रफल, बल, वेग, त्वरण इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे आधारी राशि तथा व्युत्पन्न राशि में अंतर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? आधारी राशि तथा व्युत्पन्न राशि में अंतर। तो आधारी राशि स्वतंत्र होती है। आधारी राशि स्वतंत्र होती है यानी यह किसी से मिलकर नहीं बनी होती है। यह पूर्णतः आजाद होती है। आधारी राशि की संख्या 7 होती है। आधारी राशि की संख्या 7 होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होता बल्कि किसी अन्य राशि पर निर्भर होता है। व्युत्पन्न राशि जो होती है वो आधारी राशि पर निर्भर होती है। इसके एग्जाम्पल में क्षेत्रफल, आयतन, ऊर्जा इत्यादि। तो वैसी राशि जो आधारी राशि की सहायता से बने उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी। इसकी संख्या अनिश्चित है यानी इसकी संख्या फिक्स नहीं है। और आधारी राशि की संख्या 7 होती है। आधारी राशि की संख्या 7 और व्युत्पन्न राशि की संख्या अनिश्चित यानी इसकी संख्या जो होती है
वो फिक्स नहीं होती है। अब हम लोग जानेंगे, एक यहाँ पर टॉपिक है, किसी भी राशि के मापन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहला संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। यानी किसी भी राशि के मापन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल में हो गया हमारा 50 किलोग्राम। तो मान लीजिए यहाँ पर 50 क्या हो गया हमारा संख्यात्मक मान, और किलोग्राम क्या हो गया हमारा मात्रक। तो कोई 50 किलोग्राम का द्रव्यमान का वस्तु है, तो यहाँ पर 50 यहाँ पर क्या होगा हमारा संख्यात्मक मान, और किलोग्राम जो कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट में लिखा है, किसी भी राशि के मापन यानी उसको मापने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहला उसका संख्यात्मक मान यानी उसका परिमाण, दूसरा मात्रक। परिमाण और उसका मात्रक लिखना होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा हमारा किलोग्राम, और ये क्या होगा हमारा संख्यात्मक मान यानी इसका परिमाण हो गया। अब हम लोग जानेंगे आखिर मात्रक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ यूनिट्स। पहला है इसमें आधारी मात्रक। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, पहला आधारी मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो आखिर आधारी मात्रक क्या होती है, चलिए इसको जानते हैं। तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, अर्थात वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक से मिलकर नहीं बना है, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में लंबाई, द्रव्यमान और समय हो जाएगा। यानी वैसा मात्रक जैसे लंबाई हो गया, लंबाई यह किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, तो इसलिए लंबाई को हम लोग आधारी मात्रक बोल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड यूनिट। तो आखिर डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, चलिए जानते हैं इसको। तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक जैसे अन्य मात्रक का यहाँ पर मतलब होता है आधारी मात्रक। आधारी मात्रक तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक जैसे आधारी मात्रक पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी इसको इंग्लिश में डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। व्युत्पन्न का इंग्लिश डेराइव्ड और मात्रक का इंग्लिश यूनिट होता है। तो यहाँ तक हम लोग जान लिया आखिर विज्ञान क्या होता है। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, विज्ञान के पिता कौन है। विज्ञान में हम लोग जान लिया आखिर भौतिकी के पिता कौन है, रसायन के पिता कौन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है। मापन भी हम लोग जान लिए, भौतिक राशि भी जान लिए यानी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी भी जान लिए, भौतिक राशि के प्रकार भी जान लिए, आधारी राशि तथा व्युत्पन्न राशि में अंतर भी जान लिए, और मात्रक के प्रकार भी जान लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे वाले पार्ट को यानी अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों को व्यक्त करने की विभिन्न पद्धतियाँ। अब हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे का वीडियो देखेंगे। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार के आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।